हे सोल फैमिली, वेलकम टू डोर टू डिवाइन टैरो। मैं हूं सपना वर्मा, आपकी टैरो रीडर, एंजल हीलर एंड लव कोच। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप अपनी लाइफ में सेफ हैं, नेगेटिविटी से खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं एंड आपके जीवन में सब कुछ शुभ चल रहा है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं प्रे करती हूँ कि आपको सही गाइडेंस और हीलिंग मिले। अगर आप इस फैमिली का ऑलरेडी हिस्सा हैं, मेरी तरफ से आपको ढेर सारा प्यार एंड बहुत सारी दुआएं। आज की रीडिंग का टॉपिक है लेट नाइट थॉट्स ऑफ योर पार्टनर। वो रात को क्या सोच रहे हैं, उनकी एनर्जीज, उनके इंटेंशंस इस रिलेशनशिप को लेके, आपको लेके क्या है। इस रीडिंग में आपको उस बारे में क्लैरिटी मिलेगी। ये रीडिंग कलेक्टिव है, टाइमलेस है एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सभी राशि के लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, फील फ्री टू डू दैट, क्योंकि मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ। Some parts of this reading may or may not resonate with you, so take what resonates and leave the rest. अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। तो देखते हैं आपके पर्सन कल रात को क्या सोच रहे थे। क्या आप उनके माइंड पे, उनके थॉट्स में होती हैं कि वो कुछ और सोच रहे होते हैं। स्ट्रॉन्ग एनर्जीज फायर साइन की आ रही है इस रीडिंग में। आपके पर्सन लियो, सैजिटेरियस या एरीज हो सकते हैं। किसी प्रकार का आपके पर्सन प्लान बना रहे हैं। रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा डेप्थ दिखाई दे रही है। आपके पर्सन आपसे बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन, बहुत ही ज्यादा पैशन फील कर रहे हैं। इस रिलेशनशिप को वो नेक्स्ट लेवल लेके जाना चाहते हैं। कि आपके जो पर्सन है ना, बहुत ही ज्यादा सोशल है। उनको बहुत अच्छा लगता है कि वो ना दिखाए कि देखो मेरा पार्टनर कितना परफेक्ट है एंड हम दोनों का जो पैशन है, हम दोनों का रिलेशनशिप है, कितना ही यूनिक रहा है। तो आपके पर्सन को किसी प्रकार की ना एक्नॉलेजमेंट चाहिए, उनके अपने लोगों से, उनकी फैमिली से, उनके दोस्तों से। तो आपके जो पर्सन है ना, इस रिलेशनशिप को हल्के में नहीं ले रहे हैं। डेफिनेटली मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन की लाइफ में जितनी भी हैप्पीनेस है वो आपकी वजह से है। इन्होंने जिंदगी में जब भी अच्छे मोमेंट्स फील किए हैं या इनकी सोल को शांति मिली है ना, वो तभी हुआ है जब वो आपके संग है। एंड कल रात भी डेफिनेटली मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, ही वॉज नॉट एबल टू स्टॉप स्माइलिंग। पूरे टाइम रातों को उनके मुंह पे ना स्माइल होती है। एंड आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि बस मेरे को तो परफेक्ट रिलेशनशिप मिल गया है, मुझे मेरी परफेक्ट पार्टनर मिल गई है, मुझे जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए। एंड ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, क्योंकि अगर आपके पर्सन कुछ नेगेटिवली आपके बारे में सोच रहे होते तो डेफिनेटली वो कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जो इस रिलेशनशिप के लिए सही नहीं था। तो जिस पर्सन को कंप्लीट फील होता है एंड अगर उसको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे जितना अटेंशन चाहिए, मुझे जितना प्यार चाहिए, वो मेरी पार्टनर मुझको दे रही है, तो मैं और किसी की तरफ क्यों देखूं। तो आपके पर्सन बहुत ही कंटेंटेड है, बहुत ही ज्यादा डिवोटेड फील कर रहे हैं आपके संग। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ना किसी गेट अवे का प्लान बना रहे हैं, कोई पिकनिक चाहते हैं या आपको मिलने आना चाहते हैं। आपको रीच आउट करेंगे एंड आपके संग ना कुछ डिस्कशन करेंगे कि चलो यहाँ घूमने जाते हैं या फिर कोई हॉलिडे करने के लिए जाते हैं। तो कुछ प्लान्स उनके माइंड में चल रहे हैं। ये प्लान आपने भी बताया हुआ हो सकता है, जिस पे आपके पर्सन वर्क कर रहे हैं। कुछ उनको अपनी लाइफ में एडजस्ट करना पड़ेगा आपको समय देने के लिए। तो काफी लंबे समय से इस बारे में आपके पर्सन सोच रहे हैं कि मैं अपने रूटीन को, अपनी लाइफ को कैसे ढालूं कि मैं उसके संग समय बिताऊं एंड मैं आगे चल के उसके संग थोड़ा और फ्रीडम के संग एंजॉय कर पाऊं अपनी लाइफ को। तो ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, क्योंकि अगर वो ऐसा फील कर रहे हैं तो वो इस डेफिनेटली इस रिलेशनशिप के बारे में बहुत सीरियस लेवल पे सोच रहे हैं। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ, किसी रोड जर्नी के बारे में सोच रहे हैं, आपके संग किसी लॉन्ग ड्राइव पे भी जा सकते हैं। एंड यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ना ऐसा फील कराएंगे आपको आने वाले समय में कि ना जिंदगी और ये रिलेशनशिप एक एडवेंचर है। एंड आपके अंदर बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आप खुद भी फील करोगी एंड आपके पर्सन भी आपकी तरफ पॉजिटिव सोच रख रहे हैं। ये ना यूनियन के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन आ चुका है तो आपके पर्सन किसी रिकंसिलिएशन के बारे में सोच रहे हैं, यूनियन चाहते हैं, फिर से आपको अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इनका मन उठ चुका है रिश्ते से या अपने पार्टनर से। जो भी सिचुएशन रहे, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कमिंग बैक की, एक सेकेंड चांस की। आपके पर्सन आपके संग रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल लेके जाएंगे एंड इस बार जब आएंगे तो डेफिनेटली वो आपको कमिटमेंट के रूप में ही दिखाना चाहते हैं अपने लोगों को। एंड वो वापस से इस रिलेशनशिप को रीबिल्ड भी करना चाहते हैं।
यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग सोलमेट एनर्जी आ रही है एंड आप दोनों का रिलेशनशिप इस वक्त लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस की तरफ बढ़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। देखते हैं कि और क्या सोच रहे होते हैं ये रातों में, और कौन से सीक्रेट थॉट्स हैं इनके। न्यू स्टार्ट का कार्ड आया है। आपके पर्सन एक नई शुरुआत चाहते हैं। इट लुक्स लाइक कि इन्होंने ना आपको बहुत परेशान किया एंड बहुत तंग किया एंड ये ना अब बहुत ही अलग इंसान बन चुके हैं। आपके संग ना आप दोनों के बीच में एक हॉट एंड कोल्ड सिचुएशन चलती थी। आपके पर्सन कभी भी आपको टाइम नहीं दे पाते थे एंड इस वक्त ना रात को वो यही सोच रहे होते हैं कि इस रिलेशनशिप में ना मैंने बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस बना दिए कि हम दोनों का रिलेशनशिप ना नाजायज है, अनएक्सेप्टेबल है, मेरे लोग इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो मैं तुमको अपनी लाइफ में किस तरीके से जगह दे दूं। एंड इस रिलेशनशिप को ना हर किसी ने बांट कर रखा था। हर कोई आपको कहता था कि ये रिलेशनशिप टिकने नहीं वाला है, ये रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, तो इट्स बेटर समय रहते तुम बैक ऑफ कर जाओ। आपको भी बहुत सारे लोगों ने आपकी चीज़ें कही होंगी, इनके लोगों ने भी बहुत कुछ इनके दिमाग में बातें भर रखी थी। ये उन बातों को भूले नहीं है, बट इनके अंदर जो पॉजिटिविटी मुझे दिखाई दे रही है इस वक़्त, वो मुझे लग रहा है कि वो कुछ भी कर जाएँगे। आपके पर्सन ने एक छोटा-सा आपसे ब्रेक लिया हुआ हो सकता है, या फिर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन टूटी-टूटी सी है इन दिनों। एंड वो रात को यही सोच रहे थे कि ना इस रिलेशनशिप के संग जो भी मैं कर रहा हूँ वो जस्टिफाइड नहीं है। मैं अपनी पार्टनर को जो भी इमोशनल पेन दे रहा हूँ वो भी सही नहीं है। तो आपके पर्सन ना अब फॉरगेट करना चाहते हैं चीज़ों को एंड आप दोनों ने जो भी कहा-सुनी में एक-दूसरे को महसूस कराया, जो भी फ़ील कराया, उसको भी लेट गो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके जो पर्सन थे ना बहुत ही ज़्यादा चीटर टाइप के पर्सन थे एंड इनके संग बहुत सारे लोगों का रिलेशनशिप हुआ, बट ये बिल्कुल ही अब चेंज हो चुके हैं। ऐसा यू टर्न मारा है कि मतलब किसी को यकीन ही नहीं आएगा कि आपके पर्सन पहले ऐसे थे और अब ऐसे हैं। एंड कहीं न कहीं इनकी जो इमेज थी ना वो लोगों के सामने ऐसी थी कि ना ये ऐसे ही है मनचला, छैल-छबीला, ये क्या रिश्ता बनाएगा, इसका कुछ टिकने नहीं वाला एंड वो कहाँ से अपने पार्टनर को सँभाल पाएगी, तो इट इज़ बेटर कि ये लेट गो कर दें इस रिश्ते को। तो इस रिलेशनशिप को ना लोगों ने इतना पुश किया है, इतना गॉसिप किया है, इतनी बुरी-बुरी बातें आपके पर्सन के बारे में कही गई हैं, इस रिश्ते के बारे में कही गई हैं। वो हर एक चीज़ ना आपके पर्सन को काँटे की तरह चुभती है एंड एक बार ना ज़िंदगी में हर एक की लाइफ में ऐसा मोमेंट आता है जब हमको आईना दिखता है। तो आपके जो पर्सन है रात को यही सोच रहे होते हैं कि मतलब मैं ऐसा बन चुका था कि अब ना मेरे रिलेशनशिप पे इफ़ेक्ट आया। एंड ये जो भी इन्होंने गैप क्रिएट किया है, ये आप दोनों के रिलेशनशिप की भलाई के लिए है। क्योंकि अब आपके पर्सन आपकी वैल्यू कर रहे हैं, वो अपनी आइडेंटिटी को समझ रहे हैं, अपने स्वभाव को समझ रहे हैं एंड बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको ये गिव अप कर रहे हैं। आपसे दूर जाने के बाद भी कुछ ऐसे मोमेंट्स आए जब कुछ लोगों ने इनको अप्रोच किया फ्लर्टिंग के लिए, लोग इन तक पहुँचना चाहते हैं, इनको पाना चाहते हैं एंड आपके जो पार्टनर है वो अपनी दूरी बरकरार कर रहे हैं, अपनी प्योरिटी बरकरार रखे हुए हैं। एंड मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि डेफ़िनेटली इस रिलेशनशिप में ना आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने एक्सप्लोर नहीं करी, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमने एक-दूसरे से कही नहीं। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उन्होंने ना आपके संग बहुत ज़्यादा अनफ़ेयर बिहेव रखा था। आपके संग बहुत डिसऑनेस्टी से बिहेव किया था, झूठ बोले थे एंड आपके संग चीज़ें छुपाते थे एंड ये चीज़ें जब आपके सामने आती थी तो रिलेशनशिप की जो नींव थी वो डगमगा जाती थी। एंड अब आपके पर्सन रात को ये सोच रहे थे कि आई एम नॉट गुड इनफ। उनको ऐसा लगने लग गया कि मतलब ये इतनी ज़्यादा अच्छी है ना एंड फिर भी मैंने इसके संग ऐसा किया। आपके पर्सन को अब अपनी खामियाँ दिखाई दे रही हैं, बहुत ही ज़्यादा ना इनएडेक्वेट फ़ील करते हैं वो अपने अंदर। उनको ऐसा लगता है कि मैं जिस प्रकार का इंसान हूँ ना शायद ही मेरे को ना कोई लव कर पाए। तो लव तो छोड़ो, मैं अपनी लाइफ़ में अकेला रह जाऊँगा। तो अब आपके पर्सन को अपनी गलतियाँ महसूस होने लगी हैं, अपने अंदर जो चेंजेज़ लाने हैं वो महसूस होने लग गए हैं। आपके पर्सन ना आपको अपोलोजाइज़ करने वाले हैं, आपको सॉरी भी बोलने वाले हैं। डेफ़िनेटली मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ने ना बहुत मिस्टेक्स करी हैं, आपको बहुत अप एंड डाउन फ़ील कराया है, बट अब उनके अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुका है। अब जब भी आपके संग बातें करेंगे, तो वो ये बहुत ही मैच्योर लेवल पे, बहुत सुलझे तरीके से आपके संग बातें करना चाहते हैं।
एंड इन्होंने जो भी सपने देख रखे हैं वो उन डिजायर्स को आपके डिजायर्स को पूरा करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। एंड ये ना बहुत डट के लोगों का सामना भी करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मतलब कोई आपके बारे में या इस रिश्ते के बारे में अगर बुरा-बुरा कह देगा ना, तो आपके पर्सन उसके ही अगेंस्ट हो जाएँगे, उसको भी खरी-खोटी सुना देंगे। तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। ये जो पर्सन है, ये अपने पावर में आ रहा है, ये अपनी वैल्यू समझ रहा है, अपने रिश्ते की वैल्यू समझ रहा है। मेरे पास कुछ ऐसा प्रेशियस चीज़ है जिसको मुझे ना सँभालने की ज़रूरत है। तो ये आपकी रिस्पेक्ट के लिए तो स्टैंड ले ही रहे हैं, ये अपनी खुद की रिस्पेक्ट के लिए भी स्टैंड ले रहे हैं, क्योंकि इनकी आइडेंटिटी इस रिलेशनशिप से इतनी ज़्यादा जुड़ चुकी है कि इनको ऐसा लगता है कि मुझे ना अब इस चीज़ को अचीव करना ही है। देखते हैं कि और कौन-सी ऐसी बातें कल रात को ये सोच रहे थे। पहली बात तो आपके सपने देख रहे थे कल रात को। सी एक पर्सन ना इतनी ज़्यादा इनके अंदर यिन एंड यांग, ब्लैक एंड व्हाइट, डार्कनेस एंड लाइट की एनर्जी है कि आपको कभी-कभी समझ नहीं आता है कि आपको इस पर्सन के संग कैसे डील करना है। एंड जब ये रात में अकेले होते हैं तो वही एनर्जीज़ इनकी ना बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती हैं। कभी-कभार इनके थॉट्स बहुत नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं, कभी-कभार बहुत पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं। अगर ये पर्सन गेम खेलने पे आए, झूठ बोलने पे आए, आपको मैनिपुलेट करने पे आए, तो ये वो भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं एंड इन्होंने किया भी है। एंड आपके जो पर्सन है ना, उनको ऐसा लगता है कि मैंने ना अपने पार्टनर को समझ लो जैसे ना झूठ पिलाया है, बट सच का काढ़ा बोल के। तो ये चीज़ इनको रियलाइज़ होती है रात को कि मैंने ना इसको इसका जो इंट्यूशन है वो ही तोड़ डाला, इसका जो कॉन्फिडेंस है वो तोड़ डाला। तो मैं कितना सेल्फिश हो सकता हूँ, मैं कितना नार्सिसिस्टिक हो सकता हूँ कि मैं अपने पार्टनर की जो अच्छाइयाँ हैं उसको मार डाल रहा हूँ। तो आपके पर्सन को इस चीज़ का रात में बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है। फाइनेंसेस को लेके थोड़े से चिंतित रहते हैं, इस बारे में भी आपके पर्सन रात को सोच रहे होते हैं। कुछ ऐसी टेंशन्स हैं जिस वज़ह से उनको ऐसा लगता है कि मेरे फाइनेंसेस की जो प्रॉब्लम है इस रिलेशनशिप पे हावी हो सकती है। तो उसके बारे में भी ये प्लान बना रहे होते हैं। एंड आपके पर्सन को ना ऐसा लगता है कि आप ना थोड़ा-सा रिलेशनशिप में बैकफुट पे जा रहे हो। आप चीज़ें कंट्रोल में नहीं लेना चाहते हो। आप ऐसे हो गए हो कि ठीक है, तुमको मुझसे बात करनी है तो मैं हमेशा अवेलेबल हूँ, नहीं करनी है तो मत करो। तो आपके पर्सन को ना कहीं न कहीं ऐसा लगने लग गया कि ये मेरी वैल्यू करे, ये मेरी रिस्पेक्ट करे। तो उनको ऐसा हो गया कि भले ही दुनिया वाले मेरे बारे में जो भी सोचे, मुझे ऐसा चाहिए कि मैंने जो गलतियाँ करी मैं उसको रेक्टिफ़ाई भी करूँगा एंड मुझे अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट भी चाहिए। तो आपको पाना चाहते हैं। आप दोनों के जो फ्यूचर गोल्स थे, वो आपके पर्सन को अब रियलाइज़ होते हैं। आपके शब्द आपके पर्सन के माइंड में रिप्ले होते हैं। तो रात को वो ये सोच रहे होते हैं कि हम दोनों के जो भी गोल्स थे, लाइफ़ गोल्स, उसको हमको अचीव करना है। एंड भले ही मैंने इतनी कन्फ्यूज़न क्रिएट कर दी, बट मैं उसको कन्विंस करके रहूँगा कि नहीं, मैं वही पर्सन हूँ जो ये सब चीज़ें तुम्हारे लिए क्रिएट करेगा एंड मैं फाइट करे बिना इस रिलेशनशिप से बैक ऑफ नहीं करूँगा। आपके पर्सन आपके शब्दों को बार-बार दिमाग में दोहरा रहे हैं रात को। एंड वी कुड डू ग्रेट थिंग्स हियर। तो आपके पर्सन का डेफिनिटली यही इंटेंशन है कि बहुत सुंदर चीज़ें, बहुत ब्यूटीफुल चीज़ें एंड बहुत ही ज़िंदगी खूबसूरत हो सकती है अगर मेरा पार्टनर मेरे साथ हो। तो आपके लिए कंसर्न है आपके पार्टनर के मन में, प्यार आते हुए दिखाई दे रहा है। सपने में आप उनको तंग कर रहे हो, उनको नाइटमेयर्स आ रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं अनफेयर हुआ ना तो मेरी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। तो अच्छे सपने, बुरे सपने, हर एक चीज़ आपके पर्सन की लाइफ में आ रहा है। एंड आपके पर्सन को ना रियलाइज़ हो गया है कि मेरी ना सोल ग्रो कर रही थी। जो चीज़ें मुझे पहले खुशी देती थी, फ्लर्टिंग करना, टाइम पास करना, इन लोगों के संग उठना-बैठना, तो वो अब चीज़ें ना मुझे लुभावनी नहीं लगती हैं। अब मेरा मन करता है कि इन सब चीज़ों से मैं ऊपर उठ चुका हूँ एंड अब मैं अपनी पार्टनर के संग एक अच्छे से लाइफ बिताऊँ एंड हम दोनों की बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए। दुनिया भले ही कुछ भी बोले, बट मेरी पार्टनर का मेरे संग रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए। तो बहुत ही सकारात्मक सोच दिखाई दे रही है मुझे आपके पार्टनर की यहाँ पे। सो आई जस्ट होप दैट यू हैव अंडरस्टूड कि आपका रिलेशनशिप हीलिंग की तरफ बढ़ रहा है। इसमें ट्रस्ट बिल्ड हो रही है, कम्युनिकेशन में थोड़ा-सा सुधार आते हुए दिखाई देगा आपको अपने पर्सन के अंदर। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। हर हर महादेव।